दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि कुछ दिनों से बिजली की जो स्थिति है वो देख के लगता है कि ये हम लोग बहुत पुराना फिल्म देखे थे, अजय देवगन और उनकी फेवरेट हीरोइन तब्बू, आइए आपका इंतज़ार है। तो शायद आज के दिनों में हम लोग को यही एहसास हो रहा है बिजली के प्रति, आइए आपका इंतज़ार है, आइए आपका इंतज़ार है। और वो इंतज़ार की घड़ी या मस्ती मजाक की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कि देखिए बिजली ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे गर्मी लग रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन इस चीज़ को गंभीरता इसलिए लेने की ज़रूरत है। देखिए जिसके पास सुविधा है, बिजली कटे नहीं कटे, कब आएगा कब जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि 300 AH का भी बैटरी मिलता है। 5 गो पंखा 6 गो पंखा इन्वर्टर के साथ जलाइए, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती है। और मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि जो ये इन्वर्टर नहीं ले सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, और वो इस बिजली का उपभोग जो है केवल अपना शरीर को अच्छी तरह से जीने के लिए नहीं सोच रहा है। इन बिजली से उसका रोज़गार जुड़ा हुआ है। वह टेम्पू चलाता है, टोटो चलाता है, परिवार चलाता है, कोई विद्यार्थी पढ़ता है, छोटे से झोपड़ी में पढ़ता है, किसी का मिल चल रहा है, आटा चक्की चल रहा है, जो उसका जीविकोपार्जन का साधन है। बिहार में हर कोई छोटे मोटे परिवार, आप एक तरफ कहते हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, महिलाएं स्वाभिमान बने, आत्मनिर्भर बने, तो आपका ये कथन जो है ना, इस बात को लेकर के बिजली की जो बात है वो बात आपको वहीं रोक देती है। वो आपका दिया हुआ वचन इस बात को रोकने के लिए बाध्य करता है कि बिजली हमेशा आपूर्ति नहीं रहती है, आप हमेशा बिजली देने में कटौती हो रहा है। दूसरी बात, और ये जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है या किसी का परिवार चलता है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बिजली यूनिट का फ्री का बात किया, तो आदमी ये सोचता है कि आखिर बोले तो बोले क्या, जब आप हमें फ्री दे रहे हैं तो हमको बोलने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि वह मुफ्त में मिल रही है। मेरे कहने का मतलब जो समर्थ है देने का, जिसके पास बहुत पैसा है, जो देने योग्य है, तो आप उनसे लीजिए, लेकिन मुहैया कराइए हमेशा बिजली। आज के डेट में ऐसा नहीं कि आप आपत्ति घटना अलग बात है, मतलब मौसम का आना, बादल गरजना, इस तरह की घटनाएं अलग बात है, बारिश होना, तूफान आना, उसमें कटे तो किसी तरह की कोई कहता नहीं, लेकिन उसके थोड़ी सी हवा बादल गिरने के नाम पे थोड़ा सा कुछ अनुशंसा होता है कि इस तरह का कुछ होने वाला, एक उसके नाम पर 1 घंटा बिजली कट जाता है, हर 1-1.5-2 घंटा में बिजली कट जाती है। तो कहने का मतलब आना जाना, आइए आपका इंतज़ार, आता आना जन्म, आया गया सनम, जाया सनम लगे रहता है। तो इससे क्या होगा, किसी को कुछ होने वाला नहीं है। ना टोटो रिचार्ज कर सकता है, ना बिजली वाला मिल चला सकता है, ना विद्यार्थी अच्छा से पढ़ सकता है, मोबाइल रिपेयरिंग वाला अच्छा मोबाइल नहीं ठीक कर पा रहा है। तो कहने का मतलब हर छोटा से छोटा बिजनेस इस बिजली से जुड़ा हुआ है। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि देखिए जो बिजली बिल देने योग्य है आप उसको दीजिए, लेकिन मुहैया कराइए। दूसरी बात, कहना ये चाह रहे हैं कि बड़े लोगों की तो कोई आवश्यकता नहीं, वह इन्वर्टर है, जनरेटर है, बहुत सारी सुविधा लेकर के अपने सुख समझा जीने के लिए अपने साधन का उपयोग कर लेंगे। लेकिन मैं उन गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूँ, जो बस अपने आप को घुटन महसूस करता है कि फ्री तो दे रहे हो, लेकिन जीने का रास्ता भी नहीं बन पा रहा। तो कहने का मतलब है ये अच्छी बात है, पॉलिसी है, फ्री यूनिट का बिजली दीजिए, जनता को लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद में कुछ न कुछ उसका अच्छा समय दीजिए, उस बिजली को यूज कर सके और अपना जीविकोपार्जन का जो बिजली से साधन से जो उपयोग करता है वो अच्छी से तरह से कर सके, उसके जीवन शैली में, उसके पारिवारिक जीवन रहन सहन में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप कहिएगा कि राजकोष में इतना अतिरिक्त भार पड़ता है, फिर भी जनता के प्रति सरकार इतना हिमायती है, ये अच्छी बात है। आप सरकार जनता के प्रति हिमायती है, जनता के बारे में सोचते हैं, तो लेकिन जनता के
उसके जीवन धारा के बारे में भी सोचिए, वो किस तरह जी रहा है, किस रोज़गार को कर रहा है, किसके इस बिजली से उसको क्या क्या फ़ायदा हो नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी कहा कि बड़े लोगों को इसको कोई असर नहीं होता, माइनस में भी कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन छोटे परिवार जिसके पास इन्वर्टर खरीदने की औकात नहीं है, रिक्शा चला के टोटो चला के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा, बच्चे को किसी तरह पढ़ा रहा, अपने समय को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको सबसे बड़ा ऊर्जा जो है ना, ये बिजली बहुत सहयोगी चीज़ है आज के डेट में। क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो आदमी उस तरह का चला के उस तरह ने आदमी डिपेंडेंट हो गई है। जिस तरह आदमी आज के डेट में नेटवर्क में डिपेंड हो गई है, मोबाइल के बिना किसी तरह रह नहीं सकता, 5G ले रहा है, 4G ले रहा है, साधन का उपयोग कर रहा है, उसी तरह बिजली पर आदमी डिपेंड हो गई है। तो डिपेंड होने का मतलब उसके हर किसी तरह किसी न किसी रूप में उसको मुहैया कराइए, ताकि अपनी जीविकोपार्जन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक राजकोष की बात है, आप नियम बदल दीजिए ना, बदल दीजिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है, परिवर्तन ही संसार का नियम। अगर मान लीजिए आपके राज्य सरकार में अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, तो ऐलान कर दीजिए कि जो परिवार गरीबी रेखा से, जैसे लाल कार्ड है वगैरह है, जो गांव से ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं उनको नहीं लगेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो देना चाह रहा है, जिसको किसी तरह की दिक्कतें नहीं, वो देगा। क्योंकि बड़े आदमी को भी बिजली चाहिए ना, तो अब दीजिए। दूसरी बात कि राजकोष के प्रति जहाँ तक है, बहुत सारे आप देखिए शराबबंदी, एक उदाहरण के तौर पे हम बोल रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में है, लेकिन कितनी बंद है वो हर व्यक्ति जानता है। हर व्यक्ति के दिमाग में है कि बंदी ये सिर्फ नाम का मात्रा है, ठीक है, बंदी है नहीं। क्योंकि मुहैया हर किसी के पास हो जाता है, देखते हैं आप सुनते हैं, जो कोई फ़ोन करता है वगैरह वगैरह वगैरह, दिस डेट करके पहुंच जाता है। तो ये जो पैसे जो गलत रूट से पैसा जो सरकार के तक पहुंच नहीं पा रहा है, अगर मान लीजिए वही सरकार की तरफ से खोल दिया जाता है तो राजस्व बढ़ता है। हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसको बढ़ावा नहीं देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि दारू को खोलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आपके जो स्रोत है, राज्य के कोष में पैसा बढ़ाने के जो आपके पास स्रोत है, उस सोर्स को कुछ अलग करने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आपके इसीलिए मजबूत करने की ज़रूरत है कि आपके राज्य में जो टीचर हैं उसको सही समय पर पैसा दीजिए, ठीक है, सर्विस करने वालों को, ताकि वह भी देश की सेवा कर रहा ना। और बिना पैसे के किसी का परिवार चलता नहीं है। आपका मान लीजिए बिहार सरकार वो नौकरी करते हुए और किसी से पैसा लेन देन करके परिवार चला रहा है, कितना दिन तक बोलेगा किसी से? लोग ताना भी मारते हैं कि नौकरी भी करता है और पैसे भी मांगता है, तो उसको आत्मग्लानि होता है कि बिहार सरकार में नौकरी करने के बाद भी सही पेमेंट। तो इन सब सारी चीज़ों को गौर करना चाहिए। और केवल बिजली से बहुत चीज़ जुड़ा हुआ, मैंने पहले भी कहा। तो कहने का मतलब राज्य कोष में पैसा बढ़े, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। जो पुराने कुटीर उद्योग है या बड़ी उद्योग है, जूट मिल है, जैसे कटिहार का जूट मिल है, और सारे जहाँ मतलब गुड़ का फैक्ट्री है, तो कहीं जैसे मखाना का है, तो जिस जैसे भागलपुर सिल्क से नामी है, तो जिन बिहार में जिस क्षेत्र से नामी है, जिस चीज़ से जाना जाता है उस क्षेत्र को, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, बनाइए, ताकि लगे लोगों को अपना जीने आगे बढ़ने का कुछ न कुछ उसमें सहयोग करे, ताकि लोग बाहर नहीं जाए कमाने के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर चीज़ एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, केवल ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कह देना। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बोल के कि नंबर 1 है, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, और यह बातें आती है टीवी न्यूज़ में आती है, लेकिन आम भाषा में जब वीडियो देखने के, सोशल मीडिया में वीडियो देखने के मिलता है, कोई बहुत दुखित हो जाता है, आहत हो जाता है, आत्मा से दुखी हो जाता है, उसको कष्ट बहुत हो रहा होता है, तो वह सोशल मीडिया में आ जाता है, वो छिपा। और आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सच कभी छिपता नहीं है। तो इसीलिए सच्चाई किसी न किसी ग्रुप में, मेरा बोलने का मतलब ये श्रेय नहीं है कि हम पार्टिकुलर ये हम नहीं सोच रहे कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है, उसका सरकार होता तो वो ठीक करता। मैं इस सब पचड़े में नहीं पड़ रहा। सरकार की जिसका भी रहे भाई, हम आम आदमी को दिक्कतें हो रही है, और उस चीज़ से दिक्कतें नहीं करना पड़े। केवल दिक्कतें नहीं है, मान लीजिए आप कहिएगा कि पसीना लाइन हमेशा लाइन में रहना चाहता, आनंद की ज़िंदगी जीना चाहता, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब जिसके पास साधन होगा वो कर लेगा। लाइन आएगा, गरीब के पास एसी नहीं रहता है, कूलर नहीं रहता है, वह बस यूज़ क्या करता है, अपना जीविकोपार्जन के लिए चार्ज वगैरह करता है, ई-रिक्शा चार्ज करेगा, मिल चलाएगा, यही ना। तो कहने का मतलब उससे जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, तो वो कितना दुखी होता होगा सरकार से। और दूसरी बात, ऐसा इतना सस्ता भी डीजल नहीं है कि जाके डीजल खरीद के ले और उसका, तो इन सारी बातों को बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और
यही छोटी छोटी चीज़ को अगर आप सरकार आम आदमी की आवश्यकताओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको मतलब सुविधा देने की कोशिश कीजिएगा, अंदर से खुशी होता है कि नहीं, ये सरकार मेरे लिए बहुत अच्छा है, आम जनों की बात करता है, आम आदमी की छोटी छोटी बातों को अहमियत रखता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी बातों को बहुत ज़रूरी है गौर करना, क्योंकि सरकार इसलिए बनती है कि उनके एक तरह से देखिए, सरकार एक परिवार का गार्जियन है। बिहार वासियों हो चाहे किसी भी स्टेट का सरकार हो, वह अपने राज्य का जितने भी सबसे मोस्ट ऑफ नंबर 1 गार्जियन होता है, और उसका काम है कि किसी भी शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आवश्यकता, पानी, नाला, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हल करे। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण भगवान की तरह आशीर्वाद दे दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि ये नहीं लगे आदमी के भले आपको यह नहीं कहने की कोशिश कर रहा है कि क्यों काटे रहे, लेकिन आप चूँकि मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन लाजो लज्जा से बोल नहीं पा रहा है। कहता नहीं कि मुंह खाता है तो जी शर्माता है। सर आप तो खुद कहोगे अब तो यार फ्री ले रहे हो, ऊपर से अपना डायलॉग दिए जा रहे हो। सर डायलॉग नहीं, ये हकीकत है। उस आपकी फ्री से बहुत, अगर मान लीजिए ठीक है आप फ्री दे रहे हैं, हम अगर 125 रुपया या 200 रुपया पर महीना या 300 रुपया पर महीना हम अब बिल जनरेट होता है, हम देने के योग्य हैं, लेकिन महीना भर उसी बिजली से अगर हम 500 कमा रहे हैं, 700 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, तो वो मेरे लिए 750, मान लीजिए कि 300 माइनस करके 1000 में 750 का मेरे लिए बेनिफिट है। वो मेरे परिवार के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल है, एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि मान लीजिए, और महीना भर में अगर 5000 कमाता है तो 500 का अगर बिजली बिल देता है, तो फिर भी उसके लिए, परिवार के लिए 3000 3500 का फ़ायदा है। तो हम ये बात को कहना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी की जीवन के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए बिजली, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी के कारण हम मजबूर हो रहे हैं, और ये मजबूरी आपको सरकार के ऊपर, हालांकि मानते हैं कि सरकार थोपती है, सरकार के ऊपर थोप देती है, सरकार का भले गलती नहीं हो, क्योंकि सरकार ये नहीं बोलेगा कि तुम काटो नहीं काटो, हर चीज़ का एक अलग मंत्रालय है, मैनेजमेंट है। लेकिन उन जिन मंत्रालयों से, जो विभाग से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे मेरी बात कहना है कि भाई आप खुद एक मंत्रालय हो, सरकार तो हर जो मुख्यमंत्री है वो हर क्षेत्र को देखना है, उनको छोटी छोटी मतलब हर एक चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है, इसलिए विभाग बटा हुआ है। तो आप अपनी चीज़ को, जनता की आवाज़ को, जनता की सोशल मीडिया के थ्रू आवे या कहीं से भी जो बात डिमांड होती है, उनकी बात को ज़रा गौर से लेने की ज़रूरत है, ताकि आदमी जो है ना अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, खुशहाल महसूस करे। और कुटीर उद्योग हो, चाहे लघु उद्योग हो, चाहे आज महिला आत्मनिर्भर की बात हो, ठीक है, या रोजगार आत्मनिर्भर बनने के, तो कोई भी किसी तरह की चीज़ बनना चाहेगा, कब बनेगा, वह बिजली से बहुत मायने रखता है। ये हर एक चीज़ में देखते हैं कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तब मेरे कहने का मतलब, जो भी इस बात को लेकर के कमेंट है, आप मुझे शेयर करिए कि हम कहाँ तक क्या सही है, बात अगर सही है तो ज़रूर कोशिश कीजिए, कमेंट करिए, और मुझे भी एहसास हो कि हम कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा गलत बोल देते हैं। और बस यही, बस इसी तरह की किसी दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आगे। और लेकिन मंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं, ये मेरा किसी चीज़ का परिचर्चा करने का मतलब है, मन ऐसे मेरा चैनल का नाम ही है कि पीके बिहारी मन की बात, पंकज कुमार मन की बात। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेरणा हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से ही मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो अपनी आवाज़ में देते थे, तो उन्हीं के से प्रेरित होकर के हम अपनी आवाज़ सोचे कि चलो, वो प्रधानमंत्री हो के देश के बारे, सभी के बारे में सोचते हैं, तो अपनी मन की बात को कहते हैं। तो हम सोचते कि जहाँ रहते हैं, इसी तरह मन में उठे हलचल, मन में उठा विचार, मन से जुड़ी हुई जिज्ञासा, तो आप लोगों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, वह भाया सोशल मीडिया है, और ताकि लगे कि चलो ठीक है, अपनी बात को लोगों तक पहुँचाया जाए। और इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना विचार ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।